वालेकुम अस्सलाम। मैं एक बात पूछूंगा आपके चेयरमैन, चले जी बेख्तियार है मान लिया, ये जो 7-8 करोड़ रुपए जो सैलरी जिन लोगों को दे रहे हैं, हाँ। इन लोगों से सिर्फ इतना बोल रहे हैं मोहतरम चेयरमैन साहिबान से, अपने अकाउंट्स के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो कितनी परसेंटेज के ऊपर मैं अगर एक काम कर लूँ ना, छोटा सा पैच वर्क, जी सर। तो उसके जब चेक के ऊपर साइन करने के लिए 3 लोग चाहिए। वो 3 लोग 3-3% की अपनी रिश्वत मांगते हैं। ये सिर्फ आप छोड़ दें काम करवाएंगे कराची के लिए। अगर इनके ये कॉलर ही खत्म कर लें और ये एक खत लिख दें मेयर साहब को, हमारे पास इतना फंड नहीं है, आप अपने फंड से हमारे इस इलाके में जरूरत है, इस पे आप पैसा लगा दें, तो क्या वो मुर्तजा आप मना करेगा या सीएम जो सिंध के वो मना क्या करेंगे? वाकई रिश्वत बात चलती है आप ये लोगों सब के सियासत ठेकों में, करें पैच जहाँ वर्क अपने पे और टाउन के उसके ऊपर? अंदर ये कॉन्ट्रैक्टरों से जी जी फारूक। एक टाउन में रिश्वत दी जाती है। अच्छा एक ओके गटर का ठीक। डब्बे की कीमत से पूछे, वो जब सैलरी हमारे इन पैसों से लेते हैं हाँ वैसे एक तो बात फिर ये और मेरे रिश्वत जहन में के आई है आपकी बाद बात की ली से। जाती है। ठीक है, मैं पूछती हूँ फारूक साहब, थैंक यू। रिश्वत चलती है? पहला सवाल ये है कि टाउन का जो आप लोग काम निकालवाते हैं या पैच वर्क हो रहा है या सरकारी वगैरह जिसको आप कहते हैं। नहीं देखिए, टाउन में कोई रिश्वत नहीं चलती है। और देखो बाकी जो रस्म और रवाज या कोई ब्यूरोक्रेसी में चीज़ें हो रही तो उसका हमें नहीं पता। बाकी हम टाउन चेयरमैन अल्लाह का शुक्र है, चाहे जमात इस्लामी के हैं या पीटीआई के हैं, आप लोग तो एक ही हैं। इंशाल्लाह हमें हमारे में कोई चीज़ें नहीं है। और बाकी अगर किसी टाउन की हमें नहीं पता कि है। अच्छा, और ये वो जो क्वेश्चन ये करें, जो मुझे इसकी 8-8, क्वेश्चन की समझ ही नहीं आई। 7-7 करोड़ रुपया डॉक्टर साहब, ये जो पैसा जा रहा है सैलरीज की मद में, तो आप वहां पर जो लोग हैं अफरादी कुव्वत कम करें अगर इतना पैसा फजूल में जा रहा है। जी आप बात करें। सॉरी डॉक्टर साहब पहले आप बताइए। नहीं देखिए, असल में इसको आपको पूरे सिस्टम को समझना पड़ेगा। ना तो ये हमारे अपॉइंट किए हुए लोग हैं, हम तो इस वक्त मुतालबा कर रहे हैं हुकूमत सिंध से। सईद गनी साहब से हमारी गुज़िश्ता महीने मुलाकात हुई, उसमें मैंने उनसे कहा कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो लोकल कौंसिल के एम्प्लॉय रिटायर्ड हो रहे हैं उसकी भर्ती का कोई इंतज़ाम नहीं है। इस जैसे स्कूल एजुकेशन इस वक्त हमारे पास है, वहाँ पे जो टीचर्स रिटायर्ड हो रही हैं उन टीचर्स की रिटायरमेंट के बाद उनकी रिप्लेसमेंट नहीं है हमारे पास। अच्छा, लेकिन दूसरी तरफ सूरत हाल ये कि देखिए स्कूल और ये सारी चीजें, बाग और सुनहरे बाग, ये सब मुझे बेसिक चीजें, गटर का ढक्कन आपके इलाकों में नहीं है, सीवरेज का पानी वहां से गुजर रहा है, गिर रहे हैं लोग, मर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन आप एक बेख्तियार चेयरमैन की हैसियत से वहां पर बराजमान है, क्यों? असल में देखिए, नहीं ये मेरा ख्याल है कि आप जहाँ बैठी हैं ना वहाँ से बैठ के आप ये तो कह सकती हैं कि बेख्तियार चेयरमैन। अच्छा इख्तियार है आपके पास, आप जानबूझ के नहीं करा रहे काम। देखिए मैं आपको वही बता नहीं, अब आप बात अगर मेरी सुनेंगे ना, आपने गटर का ढक्कन मेरे ऊपर रख दिया, आपकी जिम्मेदारी नहीं। गटर का ढक्कन मेरी जिम्मेदारी नहीं है। गटर का ढक्कन क्या है, चले वो देखिए मैं आपको बता देता हूँ। जो एसएलजी है ना, देखें हम एक सरकारी इदारे में ना, वो बाय बुक काम होता है। ठीक हो गया। अच्छा, आप उसी बुनियाद पर सारे फंड्स को रिलीज करते हैं, काम कराते हैं, ठीक है। हमारे पास जो इख्तियार है बुनियादी तौर पे वो है लाइटें, पार्क्स और अंदरूनी सड़कें, ठीक है। अच्छा, लेकिन अब आपको मैं ये बात बताऊं कि अंदरूनी सड़कें जो है ना, देखें कोई चीज़ आइसोलेशन में नहीं है।